हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को पाकिस्तानी सलवार की कटिंग दिखाने जा रही हूँ और मेरे को लगता है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। पहले भी मैंने जो 2 वीडियोस डाली थी आप स्ट्रेट प्लाजो की, तो वो भी एकदम उसके देख के आप उसके हिसाब से काटोगे तो वो भी एकदम परफेक्ट बैठेंगी। तो अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता रही हूँ। तो हमारी लेंथ है 31 इंच। ये देखिए हमारी लेंथ, इसके लिए हमें 3 माप चाहिए, एक लेंथ, बेल्ट और हिप का। लेंथ हमारी है 31 इंच, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 38 हो गया। और बेल्ट हमारी लेंगे हम 2.5 इंच, हिप हमारी है 46 और हमारा आसन बनेगा हिप का 4th पार्ट यानी 11.5 प्लस 2.5 इंच, तो ये हमारा आसन बनेगा 14। मैं इसको आपको कपड़े पे करके दिखा रही हूँ। ये हमारा 4th फोल्ड कपड़ा है, ये देखिए इसको हमने 4 फोल्ड में किया हुआ है। इसकी खुली साइड मेरी साइड है और बंद साइड उधर है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी लेंथ मापेंगे। तो 2.5 इंच हम बेल्ट के लिए लेंगे, ऊपर से ये छोड़ देंगे ऊपर ऐसे 2.5, और उसके नीचे से हम अपनी लेंथ को मापेंगे। अब हमारी लेंथ थी 31 इंच और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे दबाने के लिए, तो 38 हो गया ये। तो टोटल हम लेंगे 38 इंच। तो हम 2.5 पे यहाँ मार्क करेंगे बेल्ट के लिए, क्योंकि हम इस पाकिस्तानी सलवार में इलास्टिक डालने वाले हैं। तो आप इसमें नाड़ा भी डाल सकते हो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारी इलास्टिक है 2 इंच की, तो हम 2.5 ले रहे हैं। अगर आपकी 1.5 इंच की होती है तो आप 2 लेना। तो यहाँ हम 38 पे मार्क करेंगे, ये मैंने मार्क कर दिया है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, 2.5 पे हम इधर भी मार्क करेंगे, यहाँ पे भी मार्क करेंगे और फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ये हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ऊपर से हम वैसे 16 इंच हमारे लिए बहुत रहता है, लेकिन अगर आप चाहें 17 इंच, अगर आप चाहें तो और भी ज़्यादा 1-2 इंच ले सकते हैं। वो हमारी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हेल्दी के लिए बनाना है तो 2 इंच ज़्यादा ले सकते हैं, और अगर थोड़ा अनहेल्दी है तो आप और कम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ, हमारा हिप 46 था तो मैं यहाँ उसके लिए लूँगी 17 इंच। तो यहाँ 17 पे मैंने मार्क कर दिया। ये हम खुली साइड की साइड आसन लेंगे, ये ध्यान रखने की बात है। इसमें हम पाकिस्तानी में हम बंद साइड की साइड से आसन नहीं ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है आसन। आसन हम कैसे लेंगे, जैसे हमारा हिप था 46, तो 46 में हमने ऐड किया, पहले उसका 4th पार्ट किया, वो हमारा 11.5 हो गया, उसमें हमने ऐड किया 2.5 इंच। तो अब हम लेंगे 14। तो ये मैं 14 इंच आसन ले रही हूँ हमारा, देखिए। और इसको हम स्ट्रेट लाइन मार्क करके 14 पे स्ट्रेट लाइन से ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें 3 इंच गोलाई, अब हमें इसकी गोलाई करनी है। गोलाई हम कैसे करेंगे, पहले ये 14 से लेके जो हमने यहाँ पे 17 लिया था वही हम यहाँ भी 17 ही रखेंगे, और ये हमारा 14 वाला मार्क है, ये 17 वाली लाइन है। अब हमें इस लाइन से यहाँ तक 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है। आप हेल्दी है तो 2 भी कर सकते हैं,
और 1.5 ही लेना है, ज़्यादातर हम 1.5 ही लेते हैं। अब ये हमारा यहाँ मार्क हो गया 1.5 पे। अब हमें क्या करना है, इसकी क्रोच एरिया जो हमारा है उसकी हम शेप देंगे। तो शेप के लिए हमें क्या करना है, 3 इंच पे एक बार ऊपर की साइड मार्क करना है, अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो, और नहीं तो हमें 2.5 पे ही मार्क करना है। और ये मार्क करके हमें ऐसे गोल शेप दे देनी है इसकी। तो ये हमारा क्रोच एरिया तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना, हमें लेनी है अपनी मोहरी। मोहरी के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे जिसको जितनी मोहरी चाहिए, जैसे मुझे चाहिए 6.5 इंच तैयार, तो अब मैं मोहरी लूँगी 7.5, ताकि 1 इंच अंदर हमारा दबाने में आ जाएगा। तो मैं 7.5 पे मार्क करती हूँ क्योंकि मुझे 6.5 चाहिए। तो ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 7.5 पे मार्क कर दिया। अब हमें क्या करना है, शेपर पट्टी लेके, ये देखिए, अब हमें शेपर पट्टी लेके और इसको मिला देना है क्रोच एरिया से लेके और मोरी तक, ये ऐसे। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को कोशिश करती हूँ कि इजी मेथड से थोड़ा समझ आ जाए बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है अनहेल्दी है तो आप और कम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ, हमारा हिप 46 था, तो मैं यहाँ उसके लिए लूँगी 17 इंच। तो यहाँ 17 पे मैंने मार्क कर दिया। ये हम खुली साइड की साइड आसन लेंगे, ये ध्यान रखने की बात है। इसमें हम पाकिस्तानी में हम बंद साइड की साइड से आसन नहीं ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है आसन। आसन हम कैसे लेंगे, जैसे हमारा हिप था 46, तो 46 में हमने ऐड किया, पहले उसका 4th पार्ट किया, वो हमारा 11.5 हो गया, उसमें हमने ऐड किया 2.5 इंच। तो अब हम लेंगे 14। तो ये मैं 14 इंच आसन ले रही हूँ हमारा, ये देखिए। और इसको हम स्ट्रेट लाइन मार्क करके 14 पे स्ट्रेट लाइन से ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें 3 इंच अब हमें इसकी गोलाई करनी है। गोलाई हम कैसे करेंगे, पहले ये 14 से लेके जो हमने यहाँ पे 17 लिया था, वही हम यहाँ भी 17 ही रखेंगे। और ये हमारा 14 वाला मार्क है, ये 17 वाली लाइन है। अब हमें इस लाइन से यहाँ तक 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है। आप हेल्दी है तो 2 भी कर सकते हैं, और 1.5 ही लेना है, ज़्यादातर हम 1.5 ही लेते हैं। अब ये हमारा यहाँ मार्क हो गया 1.5 पे। अब हमें क्या करना है, इसकी क्रोच एरिया जो हमारा है उसकी हम शेप देंगे। तो शेप के लिए हमें क्या करना है, 3 इंच पे एक बार ऊपर की साइड मार्क करना है, अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो, और नहीं तो हमें 2.5 पे ही मार्क करना है। और ये मार्क करके हमें ऐसे गोल शेप दे देनी है इसकी। तो ये हमारा क्रोच एरिया तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना, हमें लेनी है अपनी मोहरी। मोहरी के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे जिसको जितनी मोहरी चाहिए, जैसे मुझे चाहिए 6.5 इंच तैयार, तो अब मैं मोहरी लूँगी 7.5, ताकि 1 इंच अंदर हमारा दबाने में आ जाएगा। तो मैं 7.5 पे मार्क करती हूँ क्योंकि मुझे 6.5 चाहिए। तो ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 7.5 पे मार्क कर दिया। अब हमें क्या करना है, शेपर पट्टी लेके, ये देखिए, अब हमें शेपर पट्टी लेके और इसको मिला देना है क्रोच एरिया से लेके और मोरी तक, ये ऐसे। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट करके मेरे से
पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को कोशिश करती हूँ कि इजी मेथड से थोड़ा समझ आ जाए बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे इसकी हमने कटिंग कर देनी है। जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हमने ऐसे कटिंग कर देनी है ऐसे, और इसकी भी यहाँ तक। और ये हमारी जो शेप के अंदर रह गई है, ये हमारी सलवार की कटिंग बनके तैयार हो जाएगी ऐसे। अगर आप लोगों को मोहरी सलवार के अंदर ही चाहिए तो हम 38 से आगे 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, उसी को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। अगर आपको मोहरी अलग से बनानी है तो हमें सिर्फ 37 से ज़्यादा 1 ही इंच लेना है, और यहाँ नीचे अंदर फोल्ड करने के लिए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेंगे। तो ये हमारी सलवार की एकदम, ये देखिए आपकी एक बहुत अच्छी शेप की पाकिस्तानी सलवार बनके रेडी हो जाएगी। तो ये हमारी पाकिस्तानी सलवार की मेज़रमेंट है और ऐसे इसकी कटिंग होगी। और ये हमारा बेल्ट का है, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि कैसे क्या लिया था हमने। ये 2.5 है, यहाँ हमने 2.5 पे मार्क किया, उसके बाद यहाँ से भी 2.5 पे मार्क किया, और ये हमारा बेल्ट के लिए है। और इसके नीचे से हमने 37 जो हमारा तैयार है, हमने 38 लिया है मोहरी के सलवार की लेंथ। उसके बाद हमने यहाँ पे ये 17 लिया है, और फिर हमने क्रोच एरिया लिया हिप का 4th पार्ट करके उसमें 2.5 ऐड किया है और यहाँ मार्क कर दिया। उसके बाद हमने 1.5 इंच इधर लिया है और मार्क कर दिया। जी, उसके बाद हमने क्रोच एरिया की शेप दे दी है ऐसे गोलाई करके। गोलाई हम कैसे करेंगे, 2.5 ये लिया है हमने और यहाँ मार्क करके और इसकी गोलाई दे दी है। उसके बाद हमने मोहरी ली है। मोहरी हमारी थी 6.5 तैयार थी, और हमने 7 मार्जिन के लिए 1 इंच लिया है, तो हमारा हो गया है 7.5। और अब 7.5 को हम क्रोच एरिया से मिला देंगे ऐसे इधर जो हमने मार्क किया था, और इसकी शेप दे देंगे। शेप अगर आपके पास शेपर पट्टी नहीं है तो आप इंची टेप से भी थोड़ा सा इधर से अंदर करके मार्क कर सकते हो ऐसे। और अगर शेपर पट्टी है तो सीधा डायरेक्ट हम ऐसे मार्क कर देंगे शेपर पट्टी से। ये देखिए, तो ये हमारी पाकिस्तानी सलवार बनके रेडी हो जाएगी। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें।